हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले कि हम किस तरीके से बाइनरी सर्च ट्री को क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि हम किस तरीके से एक बाइनरी ट्री को लिंक लिस्ट के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, उस बाइनरी ट्री को कन्वर्ट कर देंगे बाइनरी सर्च ट्री के अंदर। बाइनरी सर्च ट्री के अंदर अप्रोच क्या होती है, सिंपल सी। हमारे पास अगर यहाँ पर एक रूट नोड है जिसका हमारे पास डेटा है, ठीक है, एक रूट डेटा है, उसके लेफ्ट में जो भी डेटा होगा, लेफ्ट डेटा, वो हमारा होगा यहाँ पर लेस देन, ठीक है। एंड इसके राइट में, राइट का जो भी डेटा होगा वो हमारा यहाँ पर होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू द रूट डेटा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमारे पास एक बाइनरी ट्री हमने जिसे बनाया है, तो हम उसको यहाँ पर देखते हैं। तो लाइक हमारे पास यहाँ पर ये हमने देखा था कि हम किस तरीके से एक बाइनरी ट्री को रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग द लिंक लिस्ट, ओके। तो इसके अंदर हमने यहाँ पर क्या किया था, बिल्ड ट्री फंक्शन के अंदर हमने यहाँ पर क्रिएट किया था बाइनरी ट्री। इसके अंदर हम यहाँ पर ट्रेवर्स कर रहे थे लेफ्ट टू राइट, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, हर एक लेवल पर लेफ्ट टू राइट हम ट्रेवर्स कर रहे थे एंड उसके अंदर नोड को यहाँ पर इंसर्ट कर रहे थे, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ पर क्या करना है, बाइनरी सर्च जो अप्रोच है उसको यहाँ पर यूज करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर एक फाइल बना लेते हैं, बाइनरी सर्च ट्री डॉट सी। एंड इसके अंदर हमको यहाँ पर जैसे बेसिकली एक स्ट्रक्चर तो चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से कर लेते हैं कॉपी एंड यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट। इसके अलावा इस ट्री को डिस्प्ले कराना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्प्ले फंक्शन को भी यहाँ पर कर लेंगे कॉपी एंड इसको हम यहाँ पर कर देंगे पेस्ट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके अलावा हमको यहाँ पर चाहिए मैन फंक्शन, तो हम यहाँ पर बना लेते हैं मैन फंक्शन लाइक इंट मैन। एंड इसके अंदर हम यहाँ पर सबसे पहले लेंगे रूट नोड, ठीक है। सो हम यहाँ पर लेंगे स्ट्रक्ट नोड एंड हमारे पास जो रूट पॉइंटर है उसके अंदर हम यहाँ पर असाइन कर देंगे नल, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर लेंगे एक चॉइस वेरिएबल, इसके अलावा हम यहाँ पर लेंगे डेटा वेरिएबल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल सा डू व्हाइल लूप हम यहाँ पर चलाते हैं, जो हमारा क्या करेगा, यहाँ पर इस प्रोग्राम को कंटिन्यूसली रन करने में हेल्प करेगा, ठीक है। एंड इसके अंदर हम यहाँ पर सिंपली मैसेज प्रिंट कर देते हैं। अगर यूजर यहाँ पर 1 प्रेस करता है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इंसर्ट एंड नोड, ठीक है। इसी तरह से अगर यहाँ पर 2 की हम बात करें तो हमारा यहाँ पर होना चाहिए डिलीट एंड नोड, ठीक है। ये हमारे पास ऑपरेशन है जिनको हम यहाँ पर देखेंगे वन बाय वन। देन इसके बाद हम यहाँ पर 3 के लिए करेंगे सर्च फॉर डेटा, ठीक है। एंड 4 के लिए हम यहाँ पर कर देंगे सिंपली डिस्प्ले। जो हमारे पास बाइनरी सर्च ट्री होगा उसको हम यहाँ पर कर देंगे डिस्प्ले। एंड यहाँ पर 5 के लिए हम यहाँ पर कर देंगे एग्जिट, ठीक है। एंड हम यहाँ पर सिंपली यूजर से ले लेते हैं इंटर योर चॉइस, लाइक इस तरीके से। एंड यहाँ पर स्कैन एफ %d एंड इसको हम यहाँ पर स्टोर कर लेते हैं चॉइस वेरिएबल के अंदर, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, चॉइस जो वेरिएबल है इसके लिए हम यहाँ पर चलाएंगे स्विच स्टेटमेंट। तो हम यहाँ पर चलाते हैं स्विच स्टेटमेंट, इसके अंदर पास कर देंगे चॉइस वेरिएबल को। अगर हमारा ये इक्वल होता है 1 के, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली मैसेज प्रिंट करेंगे इंटर द वैल्यू टू इंसर्ट। जो भी हमको यहाँ पर नोड इंसर्ट करेंगे हम, उसके अंदर जो डेटा चाहिए वो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इंसर्ट करवाएंगे। सो हम यहाँ पर करेंगे स्कैन एफ एंड इसको हम यहाँ पर स्टोर कर देंगे डेटा वेरिएबल के अंदर, ठीक है। एंड इसके बाद हम यहाँ पर सिंपली कॉल कर लेंगे हमारे पास जो यहाँ पर इंसर्ट फंक्शन बनेगा उसको। तो हम यहाँ पर करेंगे इंसर्ट रूट वैल्यू, ठीक है। एंड इसके अलावा हम यहाँ पर डिस्प्ले फंक्शन को बना देते हैं। तो केस हमारे पास होगा 4 एंड यहाँ पर हमको डिस्प्ले कराना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रिंट एफ BST, लाइक इस BST का मतलब बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है। एंड यहाँ पर हम कर देंगे न्यू लाइन एंड यहाँ पर हम कॉल करा लेंगे डिस्प्ले फंक्शन को। इसके अंदर हम पास कर देंगे रूट पॉइंटर, इसके अलावा लेवल हमारे पास है 0, ठीक है। एंड इसके अलावा हम यहाँ पर सिंपली या हमारा यहाँ तक हो गया, ठीक है।
हमको यहाँ पर करना होगा डेटा, तो हम यहाँ पर डेटा कर दिया हमने। अब हमको यहाँ पर इंसर्ट फंक्शन बनाना है, तो इंसर्ट फंक्शन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, लाइक हम यहाँ पर बना देते हैं इंसर्ट फंक्शन। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर स्ट्रक्ट नोड एंड हमारे पास यहाँ पर जो फंक्शन होगा उसका नेम हमारे पास है यहाँ पर इंसर्ट। ठीक है, हम यहाँ पर इंसर्ट फंक्शन बना देंगे। इसके अंदर हम यहाँ पर लेंगे एक पॉइंटर, सबसे पहले लेंगे रूट पॉइंटर एंड इसके अलावा वेरिएबल हम यहाँ पर लेंगे डेटा। ठीक है, इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, देखो इंसर्ट फंक्शन में हम क्या करते हैं बेसिकली, लाइक यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर इंसर्ट फंक्शन हमारे यहाँ है। ठीक है, तो कॉपी करके इसको हम यहाँ पर कर लेते हैं पेस्ट एंड यहाँ पर व्हाइल कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एग्जिट करा रहे हैं 5 से। ठीक है, तो जब तक हमारे पास जो चॉइस है वो हमारी नॉट इक्वल टू होती है 5 के, तब तक ये हमारा व्हाइल लूप यहाँ पर चलेगा। ठीक है, अब इंसर्ट फंक्शन की बात करें तो हमको यहाँ पर क्या करना है, लाइक हम यहाँ पर समझते हैं कि हम किस तरह से यहाँ पर इंसर्ट फंक्शन को क्रिएट करेंगे। तो लाइक अगर हमारे पास देखो यहाँ पर जो रूट हमारे पास है, रूट जो है इसको हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में असाइन किया नल, ये हमारे पास पॉइंटर है, इसको हमने यहाँ पर असाइन किया नल। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, लाइक रूट पॉइंटर हमारे पास यहाँ पर, इसके अंदर हमारे पास है नल। हमको यहाँ पर सिंपली एक नोड लेना है इस तरह से एंड इसके अंदर डेटा फिट करना है, लाइक 25 हमारे पास डेटा है एंड इसका जो एड्रेस है वो हमारे यहाँ पर आ जाना चाहिए नल की जगह पर एंड ये हमारे यहाँ पर पॉइंट करेगा इस तरीके से। तो हम ये कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। तो लाइक हमारे पास यहाँ पर है इंसर्ट फंक्शन, इसके अंदर हमने यहाँ पर लिया रूट एंड इसके अलावा डेटा। ठीक है, जो हम हमारे पास रूट है वो यहाँ पर क्या नल है, इसको हमने यहाँ पर कॉल किया मेन फंक्शन से। हम यहाँ पर कर लेते हैं मेन फंक्शन, यहाँ से हमने इसको किया कॉल। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हमने यहाँ पर इस तरह से कॉल किया है, लाइक रूट इक्वल टू इंसर्ट, यहाँ पर इंसर्ट एंड इसके अंदर हमने यहाँ पर पास किया रूट इसके अलावा डेटा। ठीक है, डेटा हम यहाँ पर ले लेते हैं लाइक 25, इस तरह से हमारे पास हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर रूट जो है वो स्टार्टिंग में नल, तो हमारे पास यहाँ पर आ गया नल एंड यहाँ पर डेटा हमारे पास है 25। तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास जो रूट है वो इक्वल होता है नल के, इस तरीके से नल के इक्वल होता है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली रिटर्न कर देंगे क्रिएट नोड, जो हमारे पास फंक्शन है वो हमारा जो भी यहाँ पर एड्रेस रिटर्न करेगा उसको हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर पास कर देंगे डेटा इस तरीके से। अब यहाँ पर देखो हमारे पास एक फंक्शन है यहाँ पर क्रिएट नोड, ये क्रिएट नोड क्या कर रहा है, ये हमको यहाँ पर एक नोड बना के देगा। लाइक हम यहाँ पर देखें तो यह क्या करेगा, सिंपली अगर हमारे पास यहाँ पर एक हीप मेमोरी है लाइक इस तरीके से, ठीक है, तो क्रिएट नोड क्या करेगा, उसके अंदर हमारे पास एक पॉइंटर है न्यू नोड, ये पॉइंटर हमारा यहाँ पर पॉइंट करेगा इस नोड को हीप मेमोरी के अंदर। देखो ये हमारे पास यहाँ पर है हीप मेमोरी। ठीक है, इसका एड्रेस हम यहाँ पर ले लेते हैं 100, तो इसके अंदर एड्रेस आ जाएगा 100। जैसे 100 एड्रेस आएगा तो हमारा ये पॉइंट करेगा इस नोड को यहाँ पर हीप मेमोरी के अंदर। ठीक है, एंड इसके अंदर हम क्या कर रहे थे, उसके बाद जो न्यू नोड है उसका जो हमारे पास डेटा वाला पार्ट है इसको हम यहाँ पर असाइन कर रहे थे डेटा। तो लाइक हमारे पास यहाँ पर डेटा 25, तो हम यहाँ पर सिंपली डाल देंगे 25। देन हम सिंपली वहां पर रिटर्न कर रहे थे रिटर्न न्यू नोड। ठीक है, इस तरह से हम कर रहे थे। तो न्यू नोड के अंदर हमारे पास क्या है 100, जो कि एड्रेस है इस नोड का, तो यहाँ से हम सिंपली क्या कर रहे हैं 100 रिटर्न कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमको मिलेगा 100, इस फंक्शन की हेल्प से हमको यहाँ पर मिलेगा 100। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर सिंपली हमने यहाँ पर एक नोड बनाया, लाइक इस तरीके से हमने यहाँ पर नोड बनाया, लाइक यहाँ पर बना लेते हैं हम, हमने यहाँ पर इस तरीके से एक नोड बनाया। ठीक है, इसके अंदर हमने यहाँ पर डेटा दिया 25, इसका एड्रेस हमारे पास है 100। ठीक है, इस तरह से, तो यहाँ पर हमको मिल गया 100 और ये हमारे यहाँ पर हो रहा है रिटर्न। अब देखो रिटर्न कहाँ पर होता है, रिटर्न हमारा होता है जहां से हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो इंसर्ट जो फंक्शन है इसको हम कॉल कर रहे हैं मेन फंक्शन पर, यहाँ पर हम कॉल कर रहे हैं इसको, तो हमको यहाँ पर एड्रेस मिलेगा 100। ठीक है, तो जैसे 100 यहाँ पर आएगा मीन्स हम यहाँ पर रूट को असाइन कर रहे हैं 100।
तो जैसे ही हम यहाँ पर कर देंगे 100, तो हमारा ये पॉइंट करेगा इस नोड को, ठीक है। एंड इसके लेफ्ट में हमारे पास नल, राइट में भी हमारे पास यहाँ पर होता है नल, इस तरीके से, ठीक है। तो हमारा ये हो गया यहाँ पर फर्स्ट नोड इंसर्ट। अब हमको क्या करना है, लाइक हमारे पास अगर यहाँ पर डेटा है 24, तो हमको इसको इंसर्ट कराना है। अब देखो कंडीशन क्या थी, अगर हमारे पास यहाँ पर एक नोड होता है इस तरीके से, ये हमारे पास यहाँ पर है रूट का डेटा, ये जो डेटा है इसके लेफ्ट में जो भी डेटा होगा वो हमारे यहाँ पर होगा लेस देन, इसके राइट में जो भी डेटा होगा वो हमारे यहाँ पर होगा ग्रेटर देन और इक्वल। तो हमारे पास ये 24 है, ये हमारे पास क्या है यहाँ पर लेस देन है, मीन्स ये हमारे यहाँ पर आना चाहिए इस तरीके से 24 करके, ठीक है। तो हम ये कैसे करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे जैसे हमने यहाँ पर अगर वापस इसको कॉल करेंगे हम, तो यहाँ पर हम पास करेंगे सिंपली 100, क्योंकि हमारे पास रूट के अंदर क्या आ गया 100, ठीक है। एंड डेटा के अंदर हमारे पास है लाइक 24, ओके। तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर पास कर दिया रूट जो कि हमारे पास यहाँ पर है 100 एंड डेटा हमारे पास है 24, ठीक है। तो हम यहाँ पर कंडीशन मैच करेंगे 100 इक्वल है क्या नल के, कंडीशन हमारे पास हो जाएगी फॉल्स। तो हम क्या करेंगे इसके बाद, जैसे कंडीशन फॉल्स होती है तो हम यहाँ पर कंडीशन मैच करेंगे इफ जो हमारे पास डेटा है क्या वो छोटा है क्या रूट के डेटा से, ठीक है, रूट के डेटा से। तो यहाँ पर रूट का डेटा हमारे पास क्या है, रूट हमारा पॉइंट कर रहा है यहाँ पर इस नोड को, इसका डेटा हमारे पास है 25, ठीक है। एंड हमारे पास जो हमारे पास डेटा यहाँ पर है वो हमारे पास है 24। कंडीशन होगी ट्रू, जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई तो हम क्या करेंगे यहाँ पर रिकर्सन यहाँ पर कॉल करेंगे। रिकर्सन किस तरह से चलेगा, रूट का जो लेफ्ट है इसको हम यहाँ पर असाइन कर देंगे इंसर्ट एंड देन रूट का जो लेफ्ट है वो हम इस फंक्शन में पास कर देंगे, इसके अलावा हम हमारे पास जो डेटा है वो हम यहाँ पर कर देंगे पास इस तरीके से, ठीक है। इसी तरह से इसका जस्ट अपोजिट हम यहाँ पर करेंगे, एल्स इफ अगर हमारे पास जो डेटा है वो ग्रेटर और इक्वल होता है रूट के डेटा से, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे सिंपली रूट का जो राइट है इसके अंदर हम यहाँ पर असाइन कर देंगे इंसर्ट जो फंक्शन हमारे पास है इसके अंदर हम पास कर देंगे यहाँ पर रूट का राइट एंड इसके अलावा डेटा, ठीक है, इस तरह से। तो ये तो हमारा यहाँ पर हो गया राइट के लिए, जो राइट नोड है उसको इंसर्ट करने के लिए, ठीक है, इंसर्ट के लिए। एंड ये हमारा यहाँ पर हो गया लेफ्ट में नोड को इंसर्ट करने के लिए इस तरह से। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने डेटा लिया 25, ये कंडीशन हमारे पास यहाँ पर होगी फॉल्स। अब हम यहाँ पर आए, ये कंडीशन हमारी यहाँ पर होगी ट्रू, ठीक है, ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर हमने कॉल किया है इंसर्ट फंक्शन को यहाँ पर, एंड इसके अंदर हम यहाँ पर पास क्या कर रहे हैं रूट का लेफ्ट, यहाँ पर देखो रूट कहाँ पर है, रूट पॉइंट कर रहा है हमारे पास इस नोड को, इसका लेफ्ट क्या हुआ नल, तो हमने यहाँ पर पास कर दिया नल। इसके अलावा हमने यहाँ पर पास किया डेटा, डेटा हमारे पास है 24, तो हमने यहाँ पर पास किया 24 एंड नल, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पर रूट नल हमने यहाँ पर पास कर दिया, तो नल यहाँ पर मैच होगा कंडीशन, नल इक्वल है नल के, कंडीशन हमारे पास हो जाएगी ट्रू। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं रिटर्न कर रहे हैं एड्रेस को, जो कि हमारा एड्रेस यहाँ पर क्या होगा क्रिएट नोड जो भी फंक्शन हमारे पास है वो जो भी एड्रेस यहाँ पर रिटर्न करेगा वो हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो क्रिएट नोड फंक्शन क्या करेगा, हमको एक नोड इस तरह से एक नोड बना के देगा, उसके अंदर डेटा फिट करके देगा 24, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या पास किया 24 डेटा, ठीक है। एंड इसका एड्रेस हम यहाँ पर ले लेते हैं 200 एंड यहाँ पर हमको मिलेगा नल, यहाँ पर भी मिलेगा नल, ठीक है। देन जैसे हम यहाँ पर रिटर्न करेंगे तो ये रिटर्न कहाँ पर होगा जहाँ से हमने इसको कॉल किया इंसर्ट फंक्शन को, तो हमने इंसर्ट फंक्शन को कॉल किया यहाँ से, ठीक है। तो हमको इस फंक्शन की हेल्प से यहाँ पर एड्रेस मिलेगा 200, ये 200 जो है ये हम यहाँ पर असाइन कर देंगे रूट के लेफ्ट में, रूट हमारे पास क्या है, रूट हमारे पास यहाँ पर, रूट का लेफ्ट क्या हुआ यहाँ पर, तो हम यहाँ पर कर देंगे सिंपली 200, जैसे 200 करेंगे तो ये हमारे यहाँ पर कुछ इस तरह से पॉइंट करेगा, ठीक है। देन इसी तरह से अगर हम यहाँ पर डेटा लेते हैं लाइक 26 हम लेते हैं एंड यहाँ पर हम पास करते हैं सिंपली लाइक 26, तो हमारे पास हो गया डेटा एंड रूट हमारे पास क्या है 100, यहाँ पर हमारे पास है 100, ठीक है। इस तरह से अगर हम पास करें तो हमारे पास ये कंडीशन तो हो गई फॉल्स, 100 इक्वल है क्या नल के, कंडीशन हमारे पास हो गई फॉल्स। हम यहाँ पर चेक करेंगे यहाँ पर लाइक 26 जो है वो लेस देन है क्या 25 से, कंडीशन हमारे पास हो गई ये भी फॉल्स। अब हम यहाँ पर आ गए इस कंडीशन पे
लाइक इसको हम यहाँ पर एक बार हटा देते हैं लाइक दिस। हम आ गए यहाँ पर एल्स इफ कंडीशन पे, जो कि हमारे पास है 26 ग्रेटर और इक्वल है क्या 25 की कंडीशन होगी ट्रू। जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई तो हमने यहाँ पर कॉल किया इंसर्ट फंक्शन को, एंड इसके अंदर हमने यहाँ पर पास किया रूट का राइट। रूट का राइट हमारे पास यहाँ पर क्या है नल, तो हम यहाँ पर हमने पास कर दिया नल, ठीक है। एंड इसके अलावा डेटा हमने पास कर दिया 26, तो हमने यहाँ पर पास कर दिया नल एंड 26। यहाँ पर हम मैच करेंगे कंडीशन, नल इक्वल है क्या नल के, कंडीशन हमारे पास यहाँ पर हो जाएगी ट्रू। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी तो हम यहाँ पर क्या करेंगे इस एड्रेस को पास कर देंगे। लाइक क्रिएट नोड ने क्या किया यहाँ पर इस तरह से एक नोड बना दिया, ठीक है। एंड इसके अंदर डेटा फिट कर दिया यहाँ पर 26, एड्रेस हम यहाँ पर मान लेते हैं 300, यहाँ पर हमको मिलेगा इस तरह से नल, ठीक है। देन यहाँ से हमने पास कर दिया 300। अब 300 कहाँ पर जाएगा, ये हमारा रिटर्न होगा जहाँ से हमने इस फंक्शन को कॉल किया। हमने इसको कॉल किया यहाँ पर इस जगह पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा 300 हमको यहाँ पर मिलेगा। इस 300 को हम यहाँ पर असाइन कर रहे हैं रूट के राइट में, तो रूट का राइट क्या है ये वाला पार्ट, यहाँ पर हम असाइन कर देंगे 300। जैसे 300 करेंगे तो ये हमारे यहाँ पर इसको पॉइंट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जो ये जो मेन फंक्शन देखो, ये जो मेन फंक्शन है यहाँ से कॉल कर रहा है इंसर्ट फंक्शन को, तो इसको भी हमको यहाँ पर क्या करना मीन्स सबसे पहला हमने फंक्शन कॉल किया उसको भी हमको रिटर्न करना होगा रूट को, जिससे कि हम यहाँ पर रिटर्न कर सके हमारे पास जो मेन एड्रेस है रूट नोड का उसको हम यहाँ पर रिटर्न कर सके। तो हम ये हमारा यहाँ पर हम कर सकते हैं इसको रिटर्न रूट, जिससे कि हमको यहाँ पर हमेशा मिलेगा 100 एड्रेस अगर हम इस ट्री की यहाँ पर बात करते हैं तो। ओके, अब हम क्या करते हैं हम चलते हैं VS कोड में एंड इस फंक्शन को यहाँ पर बनाते हैं। सो हम यहाँ पर क्या किया हमने सबसे पहले तो इफ अगर हमारे पास यहाँ पर जो रूट नोड है मीन्स जो रूट पॉइंटर है अगर वो हमारा इक्वल होता है नल की, तो हम यहाँ पर सिंपली कर देंगे रिटर्न एंड कॉल कर लेंगे गेट नोड फंक्शन को, इसके अंदर पास कर देंगे डेटा को, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ पर क्या करेंगे इफ हमारे पास जो डेटा है वो लेस देन होता है रूट के डेटा के, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे रूट का जो लेफ्ट पार्ट है इसके अंदर हम यहाँ पर असाइन कर देंगे इंसर्ट एंड रूट का लेफ्ट, यहाँ पर हम कर देंगे डेटा। इसका जस्ट अपोजिट हम यहाँ पर कर देंगे लाइक एल्स इफ एंड यहाँ पर हम कर देंगे डेटा ग्रेटर देन और इक्वल होता है रूट के डेटा के, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे रूट का राइट एंड यहाँ पर हम कर देंगे इंसर्ट रूट का राइट एंड देन यहाँ पर हम कर देंगे डेटा, ठीक है। एंड यहाँ पर हम इसके बाद सिंपली यहाँ पर रिटर्न कर देंगे हमारे पास है रूट, ये हो गया। अब इसको हम यहाँ पर कर लेते हैं फॉर्मेट एंड इसको हम यहाँ पर एक बार रन कर लेते हैं। तो या हम इसको यहाँ पर कर लेते हैं रन, एंड यहाँ पर हम प्रेस करते हैं सबसे पहले 1 एंड डेटा हम लेते हैं लाइक 25। डिस्प्ले इसको कराते हैं, सो डिस्प्ले कराने के लिए हमको करना है यहाँ पर 4 प्रेस करना है। ओके, सो 4 हमने प्रेस किया, डेटा हमारे पास यहाँ पर 25। वापस से डेटा इंसर्ट करते हैं 24, डिस्प्ले कराते हैं हमको मिल गया यहाँ पर 24 एंड देन इसके बाद इंसर्ट करते हैं 26, डेटा हमको मिल गया यहाँ पर 26। देखो 26 जो है वो हमारे यहाँ पर है राइट में 25 के, ठीक है। एंड देन जो 24 है ये हमारे यहाँ पर आ रहा है 25 के लेफ्ट में। ओके, एंड हम इसको यहाँ पर करते हैं एग्जिट एंड हमारे पास यहाँ पर हमको करना होगा और हमारा यहाँ पर हमको यहाँ पर करना होगा एंड, ठीक है, इस तरीके से। तो हमारे यहाँ पर होता है ये इंसर्ट फंक्शन एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये वाला जो ट्री है, देखो ये वाला जो ट्री है इसके अंदर इस रूट के लिए इधर जितने भी हमारे पास एलिमेंट है लाइक ये हमारे पास यहाँ पर एक ही नोड है, लेकिन ये हमारे यहाँ पर क्या लेस देन है, एंड ये राइट में जो एलिमेंट है ये हमारे यहाँ पर क्या ग्रेटर देन या फिर हम कह सकते हैं इक्वल है रूट नोड की, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पर और भी एलिमेंट्स आएंगे तो वो हमारी इसी अप्रोच को यहाँ पर फॉलो करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो रूट यहाँ पर जो नोड होता है वो हमारे यहाँ पर चेंज होता रहेगा रिकर्सिव के थ्रू। ओके, मीन्स अगर हम यहाँ पर भी इंसर्ट करना चाहते हैं कोई नोड को यहाँ पर, तो हमारा क्या होगा एक रिकर्सिव कॉल चलेगा, वो हमारा उसके अंदर जो रूट है वो हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। जो लास्ट हमारे पास सबसे पहले जो रिकर्सिव होता है उसके लिए तो हमारा जो रूट है वो ये है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर किसी एक कंडीशन पर आते हैं तो हमारा जो रूट पॉइंटर लाइक हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं
यहाँ पर इस नोड को इंसर्ट करना चाहते हैं, इसका डेटा हमारे पास लाइक यहाँ पर 30, ठीक है, क्योंकि 30 हमारा ग्रेटर है 26 से, तो हम यहाँ पर इसको इंसर्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस रूट के जो राइट वाला पार्ट है यहाँ पर हम इसको इंसर्ट कर देंगे एंड यहाँ पर हम एड्रेस ले लेंगे लाइक 400, इसका एड्रेस भी हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 400 इस तरीके से। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इंसर्ट फंक्शन की हेल्प से हम एक बाइनरी सर्च, हमारे पास जो अप्रोच है उसको हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं एंड देन बाइनरी सर्च ट्री हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ पर होता है कंप्लीट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।